हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, आज हम बहुत महान जो अ, वो है वीरांगना ही कह सकते हैं इनको। क्या नाम है इनका? अहल्या बाई। तो इनके बारे में आज हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बचपन के संस्कार ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करती हैं। इतना तो हर किसी को पता है। अगर बचपन में किसी को अच्छा संस्कार मिला है तो जाहिर है कि दूर से ही दिख जाता है कि ये बच्चा आगे चल के काफ़ी कुछ कर सकता है। औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में सन 1725 में जन्मी अहल्या बाई अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1725 में। और कहाँ पे? औरंगाबाद के जिले, एक छोटा सा ज़िला होगा चौड़ी ग्राम। औरंगाबाद ज़िले के एक ग्राम में हुई थी चौड़ी, जिसका नाम था। इनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिता मानकाजी शिंदे सहज सरल स्वभाव के नेक इंसान थे। इनके पिता का क्या नाम था? मानकाजी शिंदे सहज। माता सुशीला बाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और कथा भागवत और पुराण सुनाती थीं। वहीं से उनमें श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार के संस्कार पड़े। तो इनकी माता का नाम क्या था? सुशीला बाई। ये अपनी बेटी को पूजा के लिए मंदिर वगैरह में अक्सर लेके जाती थी और वहीं से इनके आचरण और व्यवहार और संस्कार वहीं से मिले इनको। एक बार अहल्या बाई पूजा के लिए शिव मंदिर में गईं। संयोग से मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर भी वहां पहुंच गए। कहीं और के जो सूबेदार रहे होंगे वो वहां पे पहुंचे उसी मंदिर में। वे अहल्या बाई के एकाग्रता और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहल्या बाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय किया। इन्होंने सोचा मैं अपने बेटे से इनकी शादी कर दूं, क्योंकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। अहल्या बाई का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ हो गया और फाइनली इनकी शादी हो गई। खांडे राव राजकाज में रुचि नहीं लेते थे, लेकिन उनके बेटे जो थे, जबकि एक सूबेदार के पुत्र थे, लेकिन वो अपने राजकाज में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें हथियार चलाना भी नहीं आता था। एक बार अहल्या बाई ने पति खांडे राव को समझाते हुए कहा, स्वामी आप राजपुत्र हैं, होलकर राज्य के उत्तराधिकारी हैं, वीर पराक्रमी पिता के पुत्र हैं, फिर भी इन हथियारों से डरते हैं। जिन अस्त्र शस्त्रों को आपने कच्छ में सजा कर रखा है उन्हें तो आपके सबल हाथों में होना चाहिए। तो फिर जब इन्होंने देखा कि मेरे पति जो है हथियार में और जिस तरह एक राजपुत्र को होना चाहिए उस तरह नहीं है, तो एक दिन इन्होंने सोचा कि मैं उनको थोड़ा सा बताऊं और समझाऊं। इन्होंने उनको समझाया कि आपको तो आप आने वाले टाइम में आप ही उत्तराधिकारी हैं और राजा बनेंगे और आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो समझाने की कोशिश करती हैं ये इनको। अहल्या बाई की सीख ने खांडे राव की सोई हुई वीरता को जगा दिया और जब इन्होंने अपने पति को समझाया तो उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा और वो उन्हें लगा कि हाँ, अभी तक मैं सो रहा था, अब मैं जाग गया हूँ, ये सही कह रही हैं। वे राजकाज में रुचि लेने लगे और निरंतर प्रयास से अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया और उनके कहने पे वो जो है हथियार चलाना भी सीख गए और अपने राजकाज में इंटरेस्टेड भी हो गए। अहल्या बाई राजकाज में अत्यंत दक्ष थी। उनकी बुद्धि तथा कार्य कुशलता से मल्हार राव अत्यंत प्रभावित थे। इनके जो वो थे, इनसे बहुत ज़्यादा वो थे कि ये इनको राजकाज बहुत अच्छे तरीके से आता था। वे अहल्या बाई की सूझबूझ पर इतना विश्वास करते थे कि बाहर जाते समय राज्य का भार उन्हीं पर छोड़ जाते थे। जो इनके ससुर थे वो इनके ऊपर ही पूरा अपना राजकाज का भार छोड़ जाते थे। इनके ससुर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दुर्भाग्यवश अहल्या बाई पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। एक युद्ध में उनके पति खांडे राव वीरगति को प्राप्त हो गए और फिर फाइनल क्या हो गया, उनके जो है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दुख सुख ज़िंदगी में आते रहते हैं, ऐसे भी इनके साथ भी हुआ। एक युद्ध में इनके पति मारे गए और अहल्या बाई उस समय की
प्रथा के अनुसार पति के शव के साथ सती होना चाहती थी। और उस टाइम पहले सती प्रथा वाला परंपरा चलता था, तो उसी के हिसाब से इन्होंने सोचा कि मैं भी अपने पति के साथ जो है सती हो जाऊंगी। मल्हार राव ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हें राजकाज की शिक्षा दी है और कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं माना। अब तुम्हें ही शासन की भागदौड़ संभालनी है। मैं समझूंगा तुम ही में मेरा पुत्र जीवित है। तो इन्होंने जब सोचा कि मैं सती हो जाऊंगी, फिर इनके ससुर जो थे उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मेरे बाद तुम ही मेरा राजकाज संभालोगी, क्योंकि तुम काफ़ी ब्रिलियंट भी हो। अहिल्याबाई ने दत्तचित्त होकर प्रजा की सेवा करना प्रारंभ कर दिया और फिर उन्होंने सती नहीं हुई, अपने ससुर की बात उन्होंने माना और प्रजा की सेवा करने लगी। अभी वह पति की मृत्यु के दुख से उबर भी ना पाई थी कि ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। अभी उनके पति का दुख तो उनके पास था ही, थोड़े दिनों बाद उनके ससुर भी इस दुनिया में नहीं रहे। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई व खांडे राव का पुत्र होलकर गद्दी पर बैठा। और फिर कौन गद्दी पर बैठ गया? अहिल्याबाई का एक पुत्र था जो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या था? होलकर। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी साबित हुआ। राज्य की बागडोर हाथ में आते ही वह मनमानी कर प्रजा को सताने लगा और वो ज़्यादा अच्छा नेचर का नहीं था। यह देख अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा का पालक होता है, वह प्रजा के दुख और कठिनाइयों को दूर करता है। यदि तुम ही प्रजा को दुख दोगे तो वह कहाँ जाएगी? प्रजा से प्यार करो, उसके लिए कल्याणकारी कार्य करो। वो अपने बेटे को समझाती है कि इस तरह का तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माले राव ने माँ की एक ना सुनी और उसने अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनी। उसके अत्याचार बढ़ते गए, जिनके कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और जब उसका ऐसा क्रूर नेचर था तो उसका भी एक दिन मृत्यु हो गया। काफ़ी जनता को सताता था वो। पुत्र वियोग से अहिल्याबाई को अत्यंत कष्ट हुआ। जब उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई तो उन्हें और ज़्यादा दुख हुआ। फिर भी आंसू पोंछकर अत्यंत धैर्य, साहस और हिम्मत के साथ वह राज्य की स्थिति संभालने में जुट गए और उन्होंने सोचा कि अब जो कुछ है हमको ही करना है। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। इससे कुछ लोगों में बौखलाहट मच गई। मराठा पेशवा बालाजी राव के पुत्र रघुनाथ राव राघोवा ने अहिल्याबाई के पास संदेश भेजा कि शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, आप हमें राज्य सौंप दें। और जो दूसरे दूसरे जगह के सूबेदार थे, जब उनको ये पता चला कि अब अहिल्याबाई बागडोर पूरा राजकाज संभालेंगे तो उन लोगों को बड़ा जलन हो गया और वो लोग कहने लगे कि नहीं, कोई लेडीज़ जो है, स्त्री नहीं संभाल सकती, इस राजकाज करने का हक सिर्फ पुरुषों को है। और कहने लगे कि अपना पूरा राजपाट हमें सौंप दो, हम लोग इसको संभालेंगे। अहिल्याबाई ने स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राज्य है कहाँ? राज्य तो मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो केवल सेविका की भांति इस धरोहर की रक्षा कर रही हूँ। कहती हैं कि मेरा राज है कहाँ, मैं तो सिर्फ जो है वो पूजा अर्चना में काफ़ी इंटरेस्टेड भी थी। वो कहती हैं कि मैंने अपना राजकाज जो है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है और मैं सिर्फ एक सेविका जैसी होती है, देख रेख करती है कि क्या हो रहा है, किसकी क्या हेल्प करनी है, बस मैं उस तरह से सबकी रक्षा कर रही हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार की। अब वो उन्होंने अपने तरीके से शुरू किया करना। महिलाओं की सेना तैयार की। महिला सैनिकों को उन्होंने स्वयं हथियार चलाना सिखाया तथा युद्ध एवं रणव्यूह का प्रशिक्षण दिया। अहिल्याबाई की सेना में अत्यंत उत्साह था। जब दादा राघोवा होलकर राज्य हड़पने के लिए सेना सहित उज्जैन पहुंचे, तब क्षिप्रा नदी के तट पर अहिल्याबाई की सेना की जोरदार युद्ध की तैयारी देखकर राघोवा के हौसले पस्त हो गए। वो इन्होंने इतना मजबूत अपना महिलाओं का सेना तैयार किया कि जो दूसरे आते थे वो देख के वैसे ही अपने आप को हारा हुआ फील करते। बाहरी शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहने के कारण उनके आंतरिक शासन में शिथिलता आ गई। चोर डाकुओं का आतंक बढ़ने लगा। यह देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने घोषणा की कि जो मेरे राज्य में चोर डाकुओं का आतंक समाप्त कर देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री
मुक्ताबाई का विवाह करूँगी। और उन्होंने क्या कहा, जो मतलब मेरे राजकाज की हिफाजत करेगा, चोर डाकुओं को आने से बचाएगा, रक्षा करेगा, मैं उसकी अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगी। इस प्रस्ताव पर एक सुंदर और बलवान युवक यशवंतराव फांसे खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं होलकर राज्य से चोर डाकुओं का आतंक समाप्त कर दूंगा, किंतु मुझे पर्याप्त धन और सेना चाहिए। अहिल्याबाई ने उसकी पूरी सहायता की। 2 वर्षों में राज्य की स्थिति सुधर गई और एक एक जो काफ़ी बलवान जोरदार था लड़का था, क्या नाम था उसका, यशवंत। उसने कहा कि ठीक है, मैं चोर डाकुओं से आपके राज्य की रक्षा करूँगा और लेकिन मुझे काफ़ी जो जो चीज़ की ज़रूरत है मुझे चाहिए। अहिल्याबाई ने उनकी सहायता की और वो 2 वर्षों में ही जो स्थिति थी उसको काफ़ी सुधार लाया। यशवंतराव की वीरता से प्रभावित होकर अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और जब वो काफ़ी अच्छे से अपना काम किए तो उनकी शादी उनकी पुत्री से हो गई। अहिल्याबाई कुशल शासक थीं। एक माँ की तरह अपनी प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखती थीं और प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयासरत रहतीं। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर अपना कष्ट कह सकता था। उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी। अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर मंदिरों, घाटों और शालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने गरीबों और अनाथों के लिए भोजन का प्रबंध करवाया। ऐसी आदर धार्मिक, वीर और साहसी महिला का जीवन कष्टों में ही बीता। ससुर, पति और पुत्र के पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दामाद यशवंत राव की भी असमय मृत्यु हो गई, किंतु माँ साहब ने इन दुखद परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे निष्ठा और सूझबूझ के साथ राज्य का प्रबंध करती रहीं। अंत में 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यह संसार सदा के लिए छोड़ दिया। उनके बारे में ये उक्तियाँ सत्य हैं कि अहिल्याबाई पुरुषार्थ, दूरदर्शिता व महानता में अद्वितीय हैं। कोई भी इन बातों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये किसने कहा है? नाना फडणवीस ने कहा है। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व वज्र सा कठोर तथा फूल सा कोमल था। संसार व्यक्ति की पूजा नहीं करता, अपितु उसके दृष्टिकोण व कार्य की पूजा करता है। ये किसने कहा? आचार्य विनोबा भावे ने। तो इतने महान महान लोगों ने इनकी सराहना की है और इनके बारे में लिखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा अहिल्याबाई के बारे में थोड़ा सा जानकर कि कितने कष्ट उनके लाइफ में आए। पहले उनके पति मर गए, फिर ससुर भी मर गए, फिर बेटा भी मर गया, फिर दामाद भी मर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो आगे अपने शासन कार्य को बढ़ाती रही। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।